हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग क्लास 12 के एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 के कुछ जो तथ्य बच चुके थे, कुछ जो फैक्ट बच चुके थे जिनके बारे में हम लोग नहीं पढ़े थे, आज हम लोग उसको क्लियर करके पूरा का पूरा जितना भी तथ्य आपको लिखवाए थे वो सारा आपका आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग वहां तक थी जिसे उसमें पढ़ लिए थे। हम लोग गुणसूत्र पढ़े थे, डीने पढ़े थे, जीन पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग उसमें बहुत चीज फिर आपको उसके बाद पढ़े थे हम लोग क्या, जिनके बारे में पढ़े थे, बहुत सारा चीज था उसमें। ठीक है, तो ये आपका है कुछ पॉइंट्स है, प्रभावी है, ठीक है, और अप्रभावी है। ठीक, उसके बाद इसमें है कुछ आपका जीन प्रारूप, उसके बाद है लक्षण प्रारूप। तो ये सारा चीज आज हम लोग क्लियर करेंगे कि प्रभावी क्या होता है, अप्रभावी क्या होते हैं, सारे चीज। ठीक है, तो भी यही लास्ट आपके तथ्य बच चुके हैं पूरे अनुवांशिकी में। इनके नाम चर्चे पूरे अनुवांशिकी तक आपके चलते रहते हैं। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं किसके, प्रभावी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तब प्रभावी है क्या, हम लोग बात करते हैं। देखो लिखा गया है कि वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और वो लक्षण जब दूसरे पीढ़ी में सबसे ज्यादा प्रभावशील होते हैं तो वैसे लक्षण को क्या कहा जाता है, प्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे मान लो कि यहां पर अगर हम बात करते हैं मेल की, ठीक, और फिर बात करेंगे किसकी, फीमेल की, मान लो तो यहां पर है कैपिटल कैपिटल, रुको एक मिनट, देखो यहां देख लो, जैसे मान लो मेल है और फिर फीमेल है, यहां पर लक्षण है कैपिटल टी, यहां पर लक्षण है स्मॉल टी, और ये जब मियोसिस होगा तो एक कैपिटल टी निकलेगा, यहां जब मियोसिस होगा तो एक कैपिटल स्मॉल टी निकलेगा। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, मियोसिस, यानी कि ये है युग्मनज, युग्मनज से क्या बना हमारा गैमेट। ठीक है, यहां भी क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा, तो ये फिर जब क्रॉस करेंगे तो ये बनाते हैं क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये जो था हमारा F1 पीढ़ी था, ठीक, और ये जो हुआ हमारा F2 पीढ़ी। तो यहां से जो लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, यहां से ये जो स्मॉल टी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं क्या, पूर्ण बौना बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण बौना। कैपिटल टी को क्या बोलते हैं, पूर्ण लंबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पूर्ण लंबा। ठीक, और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अपूर्ण लंबा। अब ध्यान देना बात क्या है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपूर्ण लंबा बोलेंगे। ठीक है, अब अपूर्ण लंबा क्यों बोलेंगे, वही चीज ध्यान देना। कह रहा है फिर से क्या परिभाषा आपका, कि वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, तो ये बोलो नर और मादा हो गए, एक पीढ़ी हमारा, और ये जो था ये क्या हुआ है, ये हो गया हमारा संतान। क्या हुआ, संतान। तो इसको हम बोलते हैं F2 पीढ़ी। कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ठीक है, यानी कि जब लक्षण दूसरे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है और वो लक्षण जब दूसरे पीढ़ी में सबसे ज्यादा का होता है, प्रभावशील होता है। तो अब बताना ध्यान से, यहां पर कैपिटल टी और यहां पर स्मॉल टी, राइट। तो कैपिटल टी में जब मियोसिस करिए, हमारा युग्मनज है, क्या है, युग्मनज है ये हमारा। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, जाइगोट बोल सकते हैं, सिंपली बोल सकते हैं, ये भी आपका है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देना कि जब इसमें मियोसिस कराया तो ये बनाया क्या, गैमेट बना दिया। क्या बना दिया, गैमेट। ये भी आपका क्या हो गया, गैमेट। तो ये दो गैमेट जब मिलते हैं यहां पर फिर पुनः किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये एफ, यानी कि यहां पर लंबा, यहां पर बौना, तो यहां पर लंबा बौना दोनों होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव किसका दिख रहा है, इस कैपिटल टी का दिख रहा है। तो ये जो लक्षण होगा क्या होगा, प्रभावी होता है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। बौना भी है लेकिन उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है, जिसके चलते हम इसे क्या बोले हैं, अपूर्ण लंबा का नाम दिए। क्या दिए बाबू, अपूर्ण लंबा का नाम दिए। तो ये था हमारा क्या, प्रभावी। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं
और वह लक्षण जब दूसरे पीढ़ी में सबसे ज्यादा प्रभावशील होती है तो वैसे लक्षण को कहा जाता है क्या? प्रभावी लक्षण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, इस तरह से। उसके बाद ध्यान देना कि ये कैपिटल टी हो गया, ये स्मॉल टी मेल और फीमेल हो गया हमारे। अब कैपिटल टी में मियोसिस कराया तो स्मॉल टी बना, 2 है तो 1 बनेगा हमारा, 2 है तो 1 बना। तो यहां पर जब F2 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन और सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो यहाँ F1 है, यहाँ क्या है हमारा F2 है। तो जब यहां बात करते हैं तो यहाँ लंबा और बना दोनों का लक्षण है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? केवल लंबे की। इसका मतलब ये कि सर F1 पीढ़ी का जो लक्षण F2 पीढ़ी में आया है नर का, वो सबसे ज्यादा प्रभावशील है। इसीलिए ऐसे लक्षण को, ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? प्रभावी लक्षण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट है अप्रभावी। नेक्स्ट क्या है बाबू? अप्रभावी। तो वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से, ठीक है, ध्यान देना, जस्ट उसी पर समझा देंगे आपको। ठीक, 1 मिनट यहां भी देख लीजिएगा थोड़ा सा कि प्रभावी लक्षणों को हमेशा बड़े अक्षरों से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। तो बोलो कैपिटल टी और स्मॉल टी में, ध्यान देना, कैपिटल टी और स्मॉल टी में बड़ा कौन है भैया? कैपिटल टी है, और छोटा कौन है? स्मॉल टी है कि नहीं? तो बड़े अक्षरों से, जैसे कैपिटल टी लंबा आएगा तो आपका कैपिटल टी, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, इन सभी, यानी कि जहां पर आपका बड़ा अल्फाबेट मिलेगा, बड़ा अल्फाबेट, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉरी, प्रभावी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभावी बोलेंगे, सिंपली। कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो, तो ये है अप्रभावी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रेसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, वैसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं और वहां लक्षण जब दूसरे पीढ़ी में कम प्रभावशील हो तो वैसे लक्षण को क्या बोलते हैं? अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। जैसे देखो, यानी कि जहां पर स्मॉल लेटर मिले आपको, ठीक है, जहां पर क्या मिले? स्मॉल लेटर मिले, उसे हम कहेंगे क्या? अप्रभावी लक्षण। यानी कि अप्रभावी लक्षणों को हमेशा छोटे अक्षरों से ही निरूपित करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे देख लीजिए यहां पर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट हमने किया, यहां पर स्मॉल टी जो है, ध्यान देना, ये जो कैपिटल टी हमारा है, ये कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। कैसा है? प्रभावी। लेकिन ये जो स्मॉल टी हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल टी है, ये क्या है बाबू? अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। यानी कि वहां पर स्मॉल टी का प्रभाव नहीं दिखा है, जिसके चलते हम उसको बोलेंगे क्या? अप्रभावी लक्षण कहा जाएगा। कोई दिक्कत? इस तरह से ये जो हमारा डायग्रामेटिक बना गया है, ये प्रभावी के लिए भी हो गया और आपका अप्रभावी के लिए भी हो गया। कोई दिक्कत? आया समझ में? चलो नेक्स्ट चलते हम लोग। उसके बाद है जीन प्रारूप। जीन प्रारूप किसे कहते हैं? और एक टॉपिक आपका है लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं। तो आपको हम एक डायग्राम पे समझाते हैं दोनों चीज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक डायग्राम पे हम आपको, 1 मिनट, चलो देखो यहां पर, जैसे मान लो मेल का के पास क्या है? कैपिटल टी है, और फीमेल के पास क्या है? स्मॉल टी है। चलो ध्यान समझना, अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो बोलो कैपिटल टी दो अलग अलग बनेगा। इसको भी करते हैं तो स्मॉल टी दो अलग अलग बनेगा। अगर हम थोड़ा सा पनेट स्क्वायर की बात करते हैं, जो कि आपका पनेट स्क्वायर पे भी खोज किया गया था, मेंडल साहब इसका बहुत प्रयोग किए थे। ठीक है, चलिए, तो पनेट स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं बाबू, ध्यान देना, एक किधर हो गया, ऐसे और ऐसे। ठीक, अब ध्यान देना, इधर मान लो हम लिखते हैं मेल और फिर उसके बाद लिखते हैं फीमेल। बोलिए, कोई दिक्कत? एक लिख दिए मेल और एक लिखेंगे हम लोग क्या? फीमेल। ठीक है, अब ध्यान देना कि सर इसमें है क्या एक्चुअली। अब बोलो मेल के पास कितने गैमेट है? बोलिए ध्यान से देख कर बताइए कि मेल के पास
कितने गैमेट पड़े हुए हैं, बोलो। ठीक, तो मेल के पास कितने गैमेट पड़े हुए, ध्यान देना। ये दोनों के दोनों क्या हमारे हैं, गैमेट ही तो है, और ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का गैमेट ही है। तो अब देखना मेल के पास क्या है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, और ये हो गई हमारी फीमेल, और ये हो गया हमारा मेल। तो यहां पर क्या है हमारा, स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब अगर हम दोनों में क्रॉस कराते हैं, ध्यान देना, क्या कराएंगे, क्रॉस, तो क्या बनेगा बोलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर बनेगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हुआ बच्चा क्या, F1 पीढ़ी हो गया हमारा। क्या हुआ, F1 पीढ़ी, कि सारे लक्षण जो थे कैसे थे, एक जैसे थे। ठीक, अगर हम इसी को ध्यान देना, तो इसमें जो परागण हुआ कैसा परागण, क्योंकि पौधे की बात करेंगे हम लोग, इसमें परागण कैसा हो रहा है, पर परागण। ध्यान देना, थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे, टेंशन मत लो। अगर हम ऐसा गैमेट लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मेल के, और एक हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल के लिए, और इनके बीच में हो रहा है कौन सा परागण, 100 परागण, मान लो हो रहा है ना। तो अगर इनके गैमेट्स निकालेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी निकलेगा ना। और इनके गैमेट्स अगर निकल गए, मान लीजिए सपोज, तो इसको हम अगर पनेट स्क्वायर पर ले जाते हैं, ध्यान देना, ठीक है, किस पर ले जाएंगे, पनेट स्क्वायर पे। आपको बताना क्या चाह रहे हैं हम, जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं यहां पर मेल की, और बात करेंगे हम किसकी, फीमेल की, तो फीमेल हमारा इस डायरेक्शन में, मेल हमारा इस डायरेक्शन में। कितने गैमेट्स हमारे पास है, 2, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर हम बात करते, ध्यान देना, क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। हमेशा हम किसको लिखेंगे, हमेशा लिखते समय बड़ा अक्षर पहले रहेगा, छोटा अक्षर बाद में रहेगा। बोलिए, इतना समझ में आया बात हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा अक्षर, उसके बाद आपका छोटा अक्षर रहेगा। ठीक, तो हमेशा ध्यान देते रहेगा लिखते समय, हमेशा ये नहीं कि पहले छोटा गया तो पहले छोटा लिख देना, नहीं, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, बड़े अक्षर को, तब लिखेंगे हम लोग छोटे अक्षर को। ठीक है, चलो ध्यान देना। चलो अब ध्यान देना, ये हो गया हमारा 2 कंडीशन। अब इसको बोलेंगे क्या हम, F2 पीढ़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी। अब ध्यान देना, चलो अब हमको बताना है क्या, जीन प्रारूप। सबका पहले नाम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अपूर्ण लंबा, अपूर्ण लंबा। उसके बाद यहां भी क्या हो जाएगा, अपूर्ण लंबा, और यहां भी हो जाएगा क्या हमारा, अपूर्ण लंबा। अब यहां देखो क्या होगा, क्या होगा बोलो, यहां पर हो जाएगा पूर्ण लंबा, होगा ना, यहां हो जाएगा अपूर्ण लंबा, ठीक है। उसके बाद यहां हो जाएगा आपका अपूर्ण लंबा, यहां भी होगा, दोनों जगह होगा आपका, और यहां हो जाएगा पूर्ण बौना। अब ध्यान देना कि हमारे पास 2 प्रश्न है, क्या है भाई, देखते हैं प्रश्न को। एक है लक्षण प्रारूप और एक है जीन प्रारूप। तो सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं, जीन प्रारूप की ना, यानी कि जीनोटाइपिक की। जीनोटाइप की बात करेंगे तो लिखा है क्या इसमें कि जब किसी भी व्यक्ति के जीन को अक्षरों के द्वारा लिखकर दर्शाया जाता है तो उसे उस व्यक्ति का क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहा जाता है। और जब किसी भी व्यक्ति के जीन को
अक्षरों के द्वारा लिखकर दर्शाया जाता है तो उसे उस व्यक्ति का क्या बोलते हैं, जीन प्रारूप। यही जीन उस व्यक्ति में भी क्या करते हैं, लक्षण को दर्शाते हैं। बोलो, ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा होगा, अब चलते, ध्यान देना। उसके बाद नोट में लिखवा है कि जब जीन के आधार पर लक्षणों को दर्शाया जाता हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीन प्रारूप। अब ध्यान देना, नोट। चलो अब यहां देखो, सबसे पहले यहां देखो कि मेल में कौन से युग्मनज, कैपिटल टी और मादा में कैसा है, स्मॉल टी। तो बोलो ये दोनों एक है कि अलग अलग है? सर दोनों अलग अलग है। तो जब दो अलग अलग युग्मक आकर आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं उसको, परपरागण बोलते हैं ना। परपरागण यानी कि दूसरे जगह का परागकण आकर जब निषेचित होता है तो ये दोनों अलग अलग हैं तो क्या हो जाएंगे, परपरागण की, यानी कि ये अलग प्लांट का और ये अलग प्लांट का है। तो यहां पर हो गया क्या हमारा, परपरागण। अब ध्यान देना कि परपरागण है तो कितने गैमेट बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे। कितने बने, 2 बने। तो फिर हमने मेल गैमेट को इधर लिखा और फीमेल गैमेट को इधर लिखा, यानी कि हम शो कर देते हैं। ध्यान देना, ये हमारा जो है मेल गैमेट है, ठीक, और ये जो हम लिखे हैं फीमेल गैमेट है, यानी कि ऐसे, और ये ऐसे। चलो हो गया। तो हॉरिजेंटल जो है वो हमारा फीमेल गैमेट है और वर्टिकल जो हमारा है वो मेल गैमेट है। तो यहां पर दोनों को क्रॉस कराए हैं, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सब के सब लंबा तो है लेकिन पूर्ण लंबा नहीं है, क्या है, अपूर्ण लंबा है। तो इन सभी में यानी कि F1 पीढ़ी में सारे लक्षण कैसे मिले, एक जैसे मिले। कैसे मिले, एक जैसे मिले। अब आओ ध्यान से, यहां पर दोनों क्लियर हो जाएगा आपका, जीनोटाइप भी और फिनोटाइप भी। अब ध्यान देना, जब हमने इसी के लक्षण को लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, बोलो दोनों का दोनों जो युग्मक हमारा है, युग्मनज जो हमारा है वो सेम है, यानी कि सर एक ही प्लांट से आया हुआ है और यहां पर अलग अलग प्लांट से आए थे। तो जब एक ही प्लांट के परागकण आकर वर्तिकाग्र पर निषेचित होते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग का स्वपरागण। जब अलग अलग प्लांट के परागकण आते हैं तो वहां बोलते हैं हम लोग परपरागण। बोलो इतना तो हम लोग पढ़ चुके थे चैप्टर नंबर 2 में, ठीक। तो यहां पर कितने गैमेट, 2, यहां पर कितने गैमेट, 2। अब बोलो कि इसका 2 लिख दिए हम, ये मेल वाला हो गया, ये हमारा फीमेल का हो गया, इंडिकेट भी किए, ध्यान देना। तो कैपिटल टी क्रॉस करेगा किसके साथ, टी के साथ, तो कैपिटल टी हो गया। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। बोलो यहां तक तो ठीक है कि सर हमने क्रॉस लिखा। अब आपसे अगर हम पूछे कि इसमें बताओ इस वाले में लंबा कौन है, बोलो अगर हम बात करते हैं लंबा का तो बोलो क्या बोलोगे कि सर इसमें लंबा कौन है, तो इसमें लंबा टोटली कौन है, 3 गो है, 1 2 और 3 गो है। ध्यान देना। बौना कौन है, बौना, बोलो इसमें बौना कौन है, तो सर 1 है। लंबा 3 है और बौना 1 है। तो बोलो किसके आधार पर देखा, बाहरी लक्षणों के आधार पर, यानी कि हमने बाहरी लक्षणों के आधार पर देखा कि लंबा कौन। ध्यान देना, हम यहां पर लिखते थोड़ा सा, अगर हम बाहरी लक्षण की बात करते हैं, ठीक है, बाहरी लक्षण की बात करते हैं तो यहां पर लंबा जो होगा वो 3 हो जाएगा और बौना जो होगा वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे लक्षण को हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत कि जब किसी भी लक्षण को बाहरी के आधार पर देखा जाए उसे हम कहेंगे का लक्षण प्रारूप, यानी कि फिनोटाइप। बस हमने देखा क्यों लंबा, 1 लंबा, 2 लंबा, 3 लंबा, कहानी खत्म। कौन बौना, 1 बौना। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, फिर एक बात ध्यान देना, अगर हम कहें कि ये बताओ पूर्ण लंबा कौन है, पूर्ण लंबा, उसके बाद अपूर्ण लंबा और एक हमारा है पूर्ण बौना। बोलो यहां तक तो दिक्कत नहीं ना बाबू। अब ये हम किसके आधार पर देख रहे हैं, जीन के आधार पर। किसके आधार पर, जीन के आधार पर। ध्यान देना, जीन के आधार पर। तो अगर हम आपसे पूछे
कि जीन के आधार पर पूर्ण लंबा कब है, तो क्या जवाब दोगे? सर एक ही तो है पूर्ण लंबा। अब पूर्ण लंबा कब है? सर दूगो है। पूर्ण बौना कब है? एगो है। तो अगर किसी भी लक्षण को जीन के आधार पर देखते हैं तो क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोल देंगे जीन प्रारूप। क्या बोलेंगे? जीन प्रारूप बोलेंगे। अगर जीन के आधार पर देखेंगे तो जीन प्रारूप, अगर बाहरी लक्षणों के आधार पर देखते हैं तो लक्षण प्रारूप। बोलो दोनों में अंतर है कि नहीं है? यहां पर लंबा बोला, केवल 3 बताया, गिन कर ध्यान देना 1 2 और 3, क्योंकि इसका भी तो प्रभाव ज्यादा है, ठीक। और बौना का वो है एगो, किसमें? लक्षण प्रारूप में। अगर वही हम बात करते हैं किसके? जीन प्रारूप की, तो बोलो जीन के आधार पर देखिए तो प्योर लंबा कब है? एगो है। अपूर्ण लंबा ना तो ढेर लंबा है और ना ही ढेर नाटा है, कब है? दूगो है। अब पूरा नाटा कब है? बौना कब है? एगो है। तो इसको हम देखे हैं जीन के आधार पर, और ऐसे लक्षण को देखे हम किसके? बाहरी आधार पर। तो बाहरी लक्षण जो होता है उसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, और जो जीन के आधार पर देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग जीन प्रारूप। बोलो तो दोनों पॉइंट समझ में आया? ठीक है, ध्यान देना। तो वही है जीन प्रारूप में कह रहा है कि जब जीन के आधार पर, ठीक है, जब जीन के आधार पर लक्षणों को दर्शाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जीन प्रारूप कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद ध्यान देना लक्षण प्रारूप, कि जब किसी व्यक्ति में, जब किसी भी व्यक्ति के जीन प्रारूप उस व्यक्ति के बाहरी लक्षणों को निर्धारित करता है तो उसे कहते हैं का लक्षण प्रारूप कहा जाता है। बोलो कोई दिक्कत? क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहा जाता है। बोलो एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? तो अगर ऐसा प्रश्न आए तो आप लोग को घबराना नहीं है कि अगर हम देखते हैं जीन के आधार पर, ठीक है, ध्यान देना, इसको एक बार और समझा देते हैं। देखो अगर ये वाला पेन है, ठीक, तो ऐसा जो होगा वो क्या होगा? देखो दोनों ग्रीन है और एगो हम रेड कर देते हैं, तो एगो इकलौता है ये आपका कौन संख्या में? 2 संख्या में, ये आपके 1 संख्या में। तो ऐसे लक्षण जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? जीन प्रारूप। अब केवल ऐसे देख लो और बता दो कगो लंबा है? 3 गो, तो उसको बोलते हैं हम लोग लक्षण प्रारूप। बोलो कोई दिक्कत? चलिए बताइए कोई दिक्कत? तो ये था हमारा 2 पॉइंट, जीन प्रारूप और इसके बाद था हमारा लक्षण प्रारूप। एक को बोलते हैं जीनोटाइप और दूसरे को बोलते हैं फिनोटाइप। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये था पूरा का पूरा हमारा तथ्य, पूरा के पूरे हमारे वैसे वर्ड्स जिसका प्रयोग हम अपनी आनुवंशिकी चैप्टर में करते हैं। तो आज हम लोग टोटली सारे शब्दों के बारे में जान चुके हैं, डीएनए से लेके पूरे गुणसूत्र तक सारा चीज एकदम डिट्टो कॉपी आपको बता दिया गया है। समिगुणज, विषमिगुणज जितना भी था उसमें टोटली आपको हमने स्टडी करा दिया। एक बार शुरू से इस वीडियो को देखिए और पूरा का पूरा आपको उसमें तथ्य जो होगा, जो फैक्ट हो गया हमारे, जिसका प्रयोग हम बाद में करने वाले हैं, उन सारे चीजों को हमने आपको स्टडी करा दिया। ठीक, तो अब हम लोग चलते इस चैप्टर के महानायक के बारे में पढ़ने, जो इस चैप्टर के महानायक या पिता कहा जाता है, जिनका नाम है मेंडल साहब। ठीक है, तो हम लोग मेंडल को एक बार देखते हैं कि भाई साहब मेंडल थे कैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और क्या नाम था उनका। चलो तो ये देखो मेंडल के बारे में कुछ बायोग्राफी लिखा गया है। ठीक है, मेंडल के बारे में कुछ बायोग्राफी है, देख लेते हैं कि मेंडल साहब का पूरा नाम क्या था। तो मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल। पूरा नाम क्या था? ग्रेगर जोहान मेंडल था। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, जहां की राजधानी होती है वियना। और ये किस शहर में? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में जन्म लिए थे। और कब हुआ था? 20 जुलाई 1822 को। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1884 ईस्वी में। ठीक है, और एक रोग हुआ था इनको किडनी में, जिसका नाम था ब्राइट डिजीज, और वो एक किडनी का रोग कहा जाता है, जिसके चलते इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद ध्यान देना, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं मेंडल साहब को, तो मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम अनुवांशिकी का जनक भी कह सकते हैं। और ये पेशे से थे कि पेशा इनका क्या था भैया? शिक्षक भी थे और प्लस में वनस्पति शास्त्री भी थे, यानी कि एक तरह के बॉटनिस्ट थे। ठीक है, यानी कि ये पेशे से क्या थे? बॉटनिस्ट थे और प्लस में
टीचर थे। उसके बाद देखिए, और इन्होंने खोज किस पर किया था? मटर के पौधों पर खोज किया था। ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने खोज किया। अब आपको बताएंगे कि मेंडल साहब ने मटर के पौधे का सिलेक्शन क्यों किया था। कि आपको एक और बता दे कि मेंडल साहब जो थे एक पादरी थे। ठीक है, ये इनका एक और पेशा था, क्या? पादरी का। ठीक है, ध्यान देना। और पादरी कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको बताया जाएगा कि मेंडल साहब ने इतने प्लांट होते हुए भी मटर का ही चयन क्यों किया, यानी कि सिलेक्शन ऑफ पी आखिर इन्होंने क्यों किया, कारण क्या है? इनके नियम में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल साहब के बारे में, उनके जो नियम है वो सारे नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका जो खोज चला मटर के पौधे पर वो 1856 से 1863 ईस्वी, लगभग 7 वर्ष तक इन्होंने खोज करते रहे। यानी कि 7 वर्ष तक ये व्यक्ति का किया, मटर के पौधे पर अपना खोज जारी रखा और अंततः इन्हें फाइनली उपलब्धि मिली थी कब? 1900 ईस्वी में। इनके 1900 ईस्वी में इनके नियम को पूरे मार्केट में लाया गया था, पूरे लोगों के सामने रखा गया कि मेंडल इज द ऑलवेज राइट। और इन्होंने जो अनुवांशिकी का नियम लाया था वो बिल्कुल ही सही था। ठीक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे लक्षण कैरी करते हैं वो इन्हीं का देन है। ठीक, तो मेंडल साहब का बहुत व्याख्यान हुआ था कब? मरने के बाद। मरने के बाद, क्योंकि इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1884 में। और इनकी उपलब्धि कब हासिल हुई थी? 1900 में। यानी कि जब ये मर गए थे उसके बाद, यानी कि लगभग 16 साल के बाद, मरने के 16 साल के बाद इनके नियम को लागू किया गया था, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त मिली। सोचो कि नियम खोजे कब थे? 56 से 63 में, मर गए 84 में, उसके बाद भी 16 साल बाद, सोचो 16 साल बाद इनके नियम को मतलब बताया गया, लोगों के सामने लाया गया, तब जाकर हुआ। असल में इस तरह से ये हमारे मेंडल के बारे में कुछ जानकारी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के नियम। तो मेंडल के 3 नियम होते हैं। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम है मेंडल का और तीनों नियम को हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पूरे मेंडल के बारे में जानेंगे, उनकी बायोग्राफी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपको हम मेंडल के वो दिखा भी देते हैं कि मेंडल साहब कैसे दिखते थे। ठीक है, देख लीजिए मेंडल साहब कैसे दिखते थे थोड़ा सा। चलिए, तो मेंडल साहब को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि मेंडल साहब एक्चुअली दिखते कैसे थे। 1 मिनट बाबू। ठीक है, 1 सेकेंड। ये तो कीवी है। ठीक है, वन मिनट। चलिए, अब लग रहा है आ जाएगा, आ गया। चलिए, ठीक। चलो, तो ये बेचारे मेंडल साहब है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारे मेंडल साहब। देखिए मेंडल साहब को। ठीक, ये हैं हमारे मेंडल साहब और इनका जन्म, इनका मृत्यु, इनके नियम, सारे चीज आपको हमने पढ़ा दिया, लिखवा दिया, बता दिया। ठीक है, ये थे हमारे मेंडल साहब। ठीक, जिनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो ये है हमारे मेंडल साहब, जिन्हें अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा मेंडल के बारे में। ठीक, उसके बाद एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। चलिए, यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे प्रभावी लक्षण के बारे में। प्रभावी आपको बता दिए और अप्रभावी भी आपको बता दिए। फिर ये था हमारा अप्रभावी लक्षण, ये था हमारा जीन प्रारूप। ठीक, और ये था हमारा लक्षण प्रारूप। ठीक है, और ये था मेंडल के बारे में पूरी जानकारी। और इस नियम के तहत हमने 2 चीज सीखा, आपका जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप किस प्रकार से निकाले जाते हैं, किस प्रकार से कहे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, किसके साथ? मेंडल के नियम के साथ। और आपको बताएंगे जरूर कि मेंडल ने 7 लक्षणों की प्रारूप की थी, 7 लक्षणों का एक तैयार किया था। तो आखिर मेंडल साहब 7 लक्षण क्यों खोजे अपने पूरे जीवन काल में, इसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। और एक और चर्चा के साथ हम लोग आएंगे कि मेंडल साहब आखिर मटर के पौधे का ही प्रयोग
क्यों किया था और वो भी मटर कैसा था, गार्डन पी था, ठीक है, जो अपने उन्होंने खुद बगीचे में उसको उगाया था। तो हम लोग इसके बाद अब मिलने वाले हैं मेंडल के नियम के साथ, और वहां से आपका स्टार्ट करेंगे हम लोग कि कैसे कैसे लक्षण थे, क्या 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 थे, सारे चीज हम लोग स्टडी करेंगे एकदम शुरू से। कोई दिक्कत? ये था पूरा का पूरा हमारा टॉपिक, तथ्य फैक्ट, जो कि हमारा पूरा अनुवांशिकी में आने वाला है, और सारे चीजों के बारे में हमको बता दिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और इस सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? और अपने दोस्तों से करवाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए